नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसने अरुण जेटली स्टेडियम में गदर मचा दिया। जी हां, मैच 51, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह से धो के रख दिया। ये कोई आम मैच नहीं था, ये एकदम वन साइडेड डोमिनेशन था। और इसके हीरो द वन एंड ओनली फिन एलन। भाई, इस बंदे ने अपने शानदार शतक से दिल्ली की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 143 रनों के टारगेट को ऐसा बना दिया जैसे बस पार्क में टहल रहे हों। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले मैच का सारांश, फिर दिल्ली की तेज शुरुआत और अचानक लड़खड़ाहट, उसके बाद स्पिन का वो कसा हुआ शिकंजा, फिर ऑब्वियसली द फिन एलन शो, कुछ जरूरी आंकड़े और रिकॉर्ड्स, और आखिर में प्लेऑफ की तस्वीर। ये सारे पॉइंट्स हमें बताएंगे कि कैसे एक ट्रिकी लगने वाले चेस को केकेआर ने मजाक बना दिया। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मैच का सारांश। देखते हैं कि इस 8 विकेट की धमाकेदार जीत का असर पॉइंट टेबल पर क्या पड़ा है। अब यहां दोनों टीमों की किस्मत का ग्राफ देखिए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरफ केकेआर है, लगातार चौथी जीत, और इसी के साथ वो सीधे 7वें नंबर पर आ गए हैं। इनका मोमेंटम एकदम पीक पर है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स बेचारी 8वें स्थान पर खिसक गई है। सच कहूं तो इस हार ने दिल्ली के लिए प्लेऑफ का रास्ता बहुत ही मुश्किल, बल्कि यूं कहिए कि लगभग नामुमकिन सा बना दिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दिल्ली की शुरुआत और लड़खड़ाहट। पहली पारी में आखिर हुआ क्या था, चलिए डिकोड करते हैं। अब देखिए, दिल्ली ने शुरुआत तो बहुत गजब की थी। पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट गिरा था 55 रन पर। पथुम निसांका तो अलग ही मूड में थे, सिर्फ 29 गेंदों में 50 रन ठोक दिए। लग रहा था कि आज तो दिल्ली बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन फिर अचानक से पूरी कहानी पलट गई। 7वें से 15वें ओवर के बीच दिल्ली की टीम 74 फॉर 1 के सॉलिड स्कोर से सीधे 89 फॉर 5 पर आ गई। मतलब एकदम से पतन। वो तो शुक्र है आशुतोष शर्मा का, जिन्होंने आखिर में 28 गेंदों पर 39 रनों की एक जुझारू पारी खेली और टीम को किसी तरह 142 के स्कोर तक पहुंचाया। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, 24। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 24 क्या है। दरअसल केएल राहुल को दिल्ली के लिए 1000 रन पूरे करने में सिर्फ 24 पारियां लगीं। वो इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, वो 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए 1000 रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टीम भले ही लड़खड़ा गई हो, लेकिन राहुल का ये रिकॉर्ड सच में काबिले तारीफ है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, स्पिन का शिकंजा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से केकेआर ने मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। केकेआर की स्पिन तिगड़ी ने इस मैच में जो किया है ना, उसे आप एक परफेक्ट चोक कह सकते हैं। सुनील नारायण, अनुकूल रॉय और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दिल्ली के बल्लेबाज बस उसमें फंसकर रह गए। नारायण ने 17 रन देकर 1 विकेट लिया, रॉय ने 31 पर 2, और वरुण ने जो दबाव बनाया, बाप रे, इन्होंने रन रेट का सच में गला ही घोंट दिया था। इसी स्पिन के शिकंजे की वजह से वो बड़ा कोलैप्स हुआ, जहां दिल्ली 74/1 से 89/5 तक गिर गई। अब आता है मैच का सबसे धमाकेदार हिस्सा, सेक्शन 4, द फिन एलन शो। यहीं पर केकेआर का वो तूफानी रन चेज शुरू होता है। अगर हम इस चेज को 3 हिस्सों में तोड़ें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सबसे पहले शुरुआती झटके। केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं थी यार। कप्तान अजिंक्य रहाणे 13 रन पर अनलकी तरीके से रन आउट हो गए और अंगक्रिश रघुवंशी भी जल्दी पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर 31 रन और 2 विकेट। उस वक्त लग रहा था कि 143 का टारगेट शायद फंसा देगा, लेकिन फिर शुरू हुआ दूसरा चरण। एक शानदार नाबाद 116 रनों की पार्टनरशिप। एक छोर से बढ़िया एंकरिंग हुई, स्ट्राइक रोटेट होती रही, और फिर तीसरे चरण में फिन एलन ने अपने प्रहार से, अपनी पावर हिटिंग से पूरे चेज को ही वन साइडेड बना दिया। और अब इस नंबर को देखिए, 10। ये नंबर फिन एलन की ब्रूटल पावर को दिखाता है। 10 छक्के। जी हां, अपनी इस पारी में उन्होंने पूरे 10 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेजा, सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 100 रन। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक एकदम फिल्मी स्टाइल में मैच की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पूरा किया। मतलब क्या स्वैग है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे देखकर कोई भी क्रिकेट फैन झूम उठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, आंकड़े और रिकॉर्ड। अब इस मैच में जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से समझने के लिए कुछ और शानदार स्टैट्स पर नजर डालना जरूरी है। देखिए, फिन एलन की वो जादुई पारी तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसे साइलेंट किलर्स भी हैं जिनके स्टैट्स मिस नहीं किए जा सकते।
सुनील नरेन का फिगर देखिए। इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पर 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट, मतलब 4.25 की इकोनॉमी। ये आज के टी20 क्रिकेट में अनरियल है। और कार्तिक त्यागी को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आए और 25 रन देकर 2 अहम विकेट निकाल लिए। इन्हीं की वजह से दिल्ली आखिर में कोई बड़ा फिनिश नहीं कर पाई। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, प्लेऑफ की तस्वीर। इस एक मैच के नतीजे ने टूर्नामेंट के आखिरी हफ्तों के लिए क्या माहौल सेट किया है? तो बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि केकेआर एकदम सही समय पर पीक कर रही है। 4 लगातार जीत, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया है और उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। इसके ठीक उलट दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द उनका अपना ही घर यानी अरुण जेटली स्टेडियम बन गया है। वहां कंसिस्टेंटली जीतना दर्ज कर पाना उनके पूरे कैंपेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या केकेआर की ये शानदार लय उन्हें इस सीजन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बनाती है? क्या यही वो टीम है जिससे अब सबको डरना चाहिए? और दूसरी तरफ, क्या डीसी का अपनी ही पिच पर बार बार हारना उनके प्लेऑफ के सपनों पर हमेशा के लिए पानी फेर देगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आने वाले मैचों का रोमांच अब सच में अपने चरम पर है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के ऐसे ही मजेदार और डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें।